3। तो इसके बारे में मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। आज श्लोक पढ़ाना है कौन सा? आज पढ़ाना है 7वां, 8वां और 9वां। 3 श्लोक बचे हैं, 6 श्लोक पढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इसी पार्ट से जो श्लोक का अर्थ आता है 4 नंबर का, इसी में से आता है। यदि 5 सेट आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 5 सेट में आप उठाकर देख लेना। अगर सूक्त सुधा से कोई श्लोक ना आया हो तो बिल्कुल वीडियो मेरा डिलीट कर देना, कभी न मत देखना। निश्चित रूप से 2024 में सूक्त सुधा से कोई ना कोई श्लोक निश्चित रूप से आएगा और आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो आज जो तीसरा तीनों पढ़ाने चल रहा हूँ अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्लोक है। बिल्कुल आप रख लीजिए, बिल्कुल मुझसे जुड़ जाइए। यदि नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले समझ लीजिए। पहले श्लोक पढ़ते हैं, 7वां देख लीजिए। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न चानीयते सम विभाग हरणई विभाज्यते विभू धवो बधुरई अपि सेव्यते। देख रहे हैं ना, कहने का मतलब है इसको कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सूक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अब व्याख्या लिखेंगे, अर्थ क्या लिखेंगे, जो अर्थ बताया जा रहा है बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। वसुमती पति ना मतलब राजा के द्वारा, वसुमती पति ना मतलब राजा। न तो यह सरस्वती विद्या को राजा के द्वारा छीना जा सकता है। नु सरस्वती बलवता रिपुणा, न तो बलवान शत्रु के द्वारा सरस्वती जी को छीना जा सकता है। विद्या तो न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न तो बलवान शत्रु से छीना जा सकता है। न चानीयते, आगे सम विभाग हर नहीं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटने वाले, अर्थात न तो भाइयों के द्वारा इसे बांटा जा सकता है, न तो भाइयों के द्वारा इसे बराबर रूप से विभाजते बांटा जा सकता है। अब विभू धबो धबु धैरपि से बते, केवल दिव्य पुरुष वाले, दिव्य ज्ञान वाले मनुष्यों के द्वारा विद्या का सेवन किया जाता है। केवल दिव्य ज्ञान व्यक्तियों के द्वारा विद्या का, सरस्वती का सेवन किया जाता है। इस तरह 7वें का श्लोक हुआ। बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं। अगला 8वां देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां और 9वां अभी से मैं बता दे रहा हूँ। संदर्भ बिल्कुल सूक्त सुधा के सभी श्लोकों का संदर्भ उसी तरह रहेगा। अगला है संदर्भ, देख रहे हैं ना। अब इस संदर्भ उसी तरह रहेगा जैसा मैंने बताया। अगला 8वां श्लोक देखते हैं। लक्ष्मी ने या चुक दुख हारणी विद्या न अप्युचित भक्त कारणी अच्युत भक्त कारणी पुत्रो नाया पंडित मंडला अग्रणी सहनयु सहनयु सहनयु। 3 बार सहनयु 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 लिखा गया है। तो इसको जब संधि विच्छेद करोगे, सह ना धन एव नयु ना, सह वाह न धन अयो नयो नयो लिखा गया है। ऐसा जो लिखा गया है स्त्रीलिंग में लिखा गया है, और सा अगर 2 बिंदी रखा गया होता तो पुरुष में होता। ये व्याकरण जो पढ़ते होंगे वो जानते हैं। अभी व्याकरण में अनुवाद भी पढ़ाया जा रहा है, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। कह रहा है, कभी कह रहा है लक्ष्मीण या याचुद याचक दुख हारणी। वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती है। वह लक्ष्मी कौन सी? जो भिखारियों की, याचक की दुख हरने वाली ना हो। दूसरा लाइन आगे, विद्या न अप्युचित भक्त कारणी, और वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु का भक्त न बना दे। वह विद्या भी क्या, जो भगवान विष्णु का भक्त न बना दे। या अच्युत भक्त कारणी, भक्ति उत्पन्न करने वाली। वह विद्या नहीं जो भक्ति उत्पन्न न कर दे। और फिर अगला कह रहा है पुत्रो न या पंडित मंडला अग्रणी। वह पुत्र नहीं होता, वह पुत्र नहीं होता जो विद्वानों की सभा में आगे न बैठता हो। पुत्रो न या पंडित मंडला का अग्रणी सहनयु सहनयु सहनयु। 3 चीज बताया गया, तीनों के लिए। सहनयु वह अर्थात वह लक्ष्मी नहीं, सहनयु अर्थात वह विद्या नहीं, सहनयु अर्थात वह पुत्र नहीं। तो तीनों में गुण होना चाहिए, तब तो समझिए हैं अर्थवा नहीं है।
अगला श्लोक लेते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। इसकी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह चैनल बिल्कुल रामबाण है। बिल्कुल ऑल इंडिया में इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि यह सर्च रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है 9वां, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए अभी से। जिस जिले में आप हैं, यदि उस जिले में पिछले वर्ष 23 में अगर यह श्लोक नहीं आया है तो 24 में मान लेना कि बिल्कुल यही आया है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्ध्वजा वागड़ेया समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। देख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है ये। फिर से देखिए, केयूरा न विभूषयन् अर्थात मनुष्य की सुंदरता बाजूबंद पहनने से नहीं बढ़ती है। कवि कह रहा है कि मनुष्य चाहे जितना बाजूबंद अपने शरीर में पहन ले, लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती है। अगला, पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, और पुरुष चाहे अपने गले में चंद्रमा समान उज्ज्वल हार धारण कर ले, लेकिन सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। ना स्नानम, ना स्नान करने से, ना विलेपनम, ना उपटन, बुकवा जिसको हिंदी में गाँव के भाषा कहते हैं, ना विलेपनम, ना उपटन लगाने से, ना कुसुमम, ना फूलों की माला पहनने से, ना अलंकृता मूर्ध्वजा, ना तो अपने कंघी से बारों को संवारने से, बार बार संवारने से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। तो भाई सुंदरता कभी किसके अनुसार बता रहा है बढ़ेगी? वागड़े या समलम करोति पुरुषम, आपकी बाणी जो है, मनुष्य की बाणी जो होती है, प्रेम भरी बाणी जो होती है, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ा देती है। पुरुषम या संस्कृताधारते, जो संस्कृत धारण किए होती है, अर्थात विद्वता से जो आपकी बाणी भरी होती है, उससे आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। आगे कह रहा है, अंतिम लाइन को ध्यान से देखना, क्षीयते खलु भूषणानि, आपके सभी आभूषण, खलु सभी, क्षीयते नष्ट हो जाते हैं, भूषण माने भूषण, और आपके सभी भूषण जो हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन निश्चित रूप से जो समाप्त होने वाला नहीं है वह वाणी रूपी भूषण होता है। अर्थात वाणी रूपी भूषण कभी नष्ट नहीं होता है। इस तरह से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।